नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में द्विवेदी युग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द्विवेदी युग, सबसे पहले इस युग का समय आपको पता होना चाहिए। तो समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। इस युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। प्रतिनिधि कवि कौन है इस काल के? द्विवेदी युग के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। ये भी पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखते हैं। याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को नई धारा और द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्विवेदी युग की समय अवधि क्या है? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को किस नाम से पुकारते हैं? ये भी पूछा जाता है। तो जागरण सुधार काल नाम डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को देते हैं। इसकी समय अवधि नगेंद्र के अनुसार है 1900 से 1918 और यही मान्य है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं दोस्तों? 4 कवि देकर आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए इनमें से द्विवेदी युग के कवि कौन से हैं? तो आपको याद होने चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कवि रत्न, नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह। ये हैं सारे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष से आरंभ किया? तो वर्ष है 1903 ईस्वी। याद रखिए, 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू किया। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि पूछे जाते हैं, कौन हैं? तो संपूर्णतः प्रतिनिधि द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दी? ये पूछ लिया जाता है। तो आचार्य की उपाधि दी काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। कब दी? 1931 ईस्वी में। याद रख लिए, 1931 में दी गई कौन सी उपाधि? आचार्य की उपाधि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने दी? नागरी प्रचारणी सभा ने। प्राचीन पंडित और कवि के रचनाकार पूछे जाते हैं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके रचनाकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक भी पूछे जाते हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। संपत्ति शास्त्र का विषय भी पूछ लिया जाता है, तो इसका विषय है अर्थशास्त्र। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? बताइए, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस किया था? तो आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट उक्ति है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? बताइए दोस्तों, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो राष्ट्रीय भावना। यह एक राष्ट्रीय भावना की कविता है। मधुप उपनाम किस कवि का है? ये भी पूछा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का ये उपनाम है। साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग पूछा जाता है। तो साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो है वो है नवम सर्ग। साकेत कथा का संबंध लक्ष्मण और उर्मिला से है। साकेत से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो इसका मार्मिक सर्ग पूछ लिया जाता है या साकेत का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा लक्ष्मण और उर्मिला से है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद। आपके बहुत काम आने वाले हैं ये प्रश्न। वैदेही वनवास से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं।
वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, तो प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941 ईस्वी। वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जो हैं वो वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास का विषय भी पूछ लिया जाता है, तो वैदेही वनवास का विषय है राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा। अगला प्रश्न है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है खड़ी बोली का आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य। याद रखिए, खड़ी बोली का और आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य जो है वो है प्रिय प्रवास। किस साल में लिखा गया था? 1914 ईस्वी में ये लिखा गया था। विषय क्या है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का जो वर्णन है वो इसमें है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने? 17 सर्ग। अब आती है द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों की बारी। दोस्तों, किसी भी एक प्रवृत्ति को देकर और दूसरे काल की प्रवृत्तियों में मिलाकर उसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द्विवेदी युग की प्रवृत्ति कौन सी है, तो आपको बताना होगा उनमें से कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की है। तो आप द्विवेदी युग की सभी प्रवृत्तियों को याद कर सकते हैं। देखिए, गद्यात्मकता भी इस युग की प्रवृत्ति है, इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, देशभक्ति, प्रकृति चित्रण, मानव प्रेम, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, वर्णन प्रधान कविताएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। सभी प्रश्न इतने अनिवार्य हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।